देश के अलग अलग राज्यों में तेंदुए की दस्तक से खौफ का माहौल है। कहीं गांव तो कहीं शहर में हर पहर टाइगर का ऐसा डर है मानो लोगों को टाइगर नहीं किसी फाइटर का सामना करने के लिए रिंग में छोड़ दिया गया हो। जंगल के जानवर की दस्तक के चलते इंसान के मस्तक पर चिंता की लकीरें हैं। वहीं इंसान इस हैवान के आतंक को लेकर सिर्फ भगवान के भरोसे है। मध्य प्रदेश के जबलपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। जबलपुर के इंद्राणा गांव में दिख रहा ये तेंदुआ एक मकान की छत पर बैठा है। इस दौरान ये आदमखोर वीडियो रिकॉर्ड करने वाले शख्स की ओर देख रहा है। तस्वीरों से साफ लग रहा है कि ये मौका पाते ही किसी पर भी हमला बोल सकता है। तेंदुए की दस्तक के बाद से पूरा गांव डर की छांव में जी रहा है। लोगों ने घर से बाहर और छत पर आना इसलिए छोड़ दिया कि कहीं तेंदुआ उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि ग्रामीणों के मुताबिक तेंदुआ कई पालतू जानवरों पर हमला कर चुका है। शिकायत के बावजूद वन विभाग के कर्मचारी सुध नहीं ले रहे। तेंदुआ मिले मेरे को देखने के लिए। गाय था आदमी खड़ी थी, मैं भी खड़ा था वहाँ पर। हाँ। उसके बाद बकरियों को कई बार तोड़ा उनने, पुस्तन को खाया उनने। सब लोग देखने मिला, संकगढ़ में देखने मिला, महाराज को देखने मिला। ताला में अलग था, ताला के वो मंदिर के ऊपर अलग था वहाँ पर। क्योंकि जो गांव में आकर परेशान कर रहा है यहाँ पर डेली मिल रहा आदमी को देखने के लिए। सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, सूचना भी दे रहा, कुछ भी कोई तब वो नहीं हो रहा है यहाँ पर। ऐसा ही एक नजारा उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी देखने को मिला, जहां श्यामपुर जट्ट गांव के कच्चे रास्ते पर एक तेंदुआ नजर आया। देखते ही देखते तेंदुआ कच्ची सड़क से झाड़ियों में जा घुसा। इस दौरान एक ग्रामीण ने तेंदुए की मौजूदगी को अपने कैमरे में कैद कर लिया। तेंदुए के दस्तक की खबर गांव में इतनी तेजी से फैली मानो तेंदुआ खुद 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ा हो। खैर, ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने तेंदुए की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया। आप खुद ही देखिए वन विभाग के लोग कितनी मेहनत करते दिख रहे हैं। साहब लोगों ने कार की लाइटें जला रखी हैं जो उनके चेहरे पर पड़ रही हैं और वो आसपास टॉर्च लगाकर तेंदुआ ढूंढ रहे हैं। वैसे तेंदुआ मिले ना मिले, वन विभाग के कर्मचारियों ने ऐसी टॉर्च जलाई है कि पूरी रोशनी वीडियो में रिकॉर्ड हो गई। एमपी और यूपी के बाद रंगीले राजस्थान से भी तेंदुए की मौजूदगी का नजारा देखने को मिला। हालांकि यहाँ तेंदुए ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे उसने सुर्खियां बटोरी हो। दरअसल ये नजारा है अलवर के सरिस्का जंगल का, जहां सैलानियों को टाइगर रिजर्व में तेंदुए की मौजूदगी का रोमांचक नजारा दिखा। यहाँ कार सवार एक सैलानी तेंदुए की मौजूदगी को कैमरे में कैद करता है। वहीं दूसरी ओर एक मादा बाघ 10 फीट हाई जंप लगाती दिखाई पड़ी और तार की बाउंड्री वॉल को पार कर दिया। हालांकि इस दौरान सैलानियों को डर भी लगा। एक सैलानी ने दूसरे को कहा कि टाइगर कहीं अटैक ना कर दे। इस पर दूसरे ने कहा कि ऐसा नहीं है, वो अटैक नहीं करेगा और दूसरे सैलानी की बात सही निकली। टाइगर बिना किसी परेशानी के उनके सामने से निकल गया। इस एडवेंचर ने सैलानियों को खूब रोमांचित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। यूपी के बहराइच में आदमखोर का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। भेड़िए की दहशत से लोग परेशान हैं। आदमखोर ने एक बार फिर से एक 4 महीने के बच्चे को अपना निवाला बना दिया। रिपोर्ट देखिएगा। बहराइच जिले के कैसरगंज कोतवाली इलाके में भेड़िए का बोलबाला है। देखिए भेड़िया, देखिए यहाँ एक भेड़िया घर से 4 महीने के बच्चे को उठा ले गया। सोचने वाली बात यह है कि जिस समय भेड़िया बच्चे को लेकर भागा उस समय ना ही वो घर के बाहर खेल रहा था और ना ही कहीं ऐसी असुरक्षित जगह पर था। आपको जानकर हैरानी होगी कि मात्र 4 महीने का बच्चा अपनी मां के साथ अपने ही घर पर सो रहा था और आदमखोर भेड़िया बच्चे को उठा ले गया। शिकायत पर पहुंची प्रशासन की टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया। हालांकि अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। ये उत्तर प्रदेश का बहराइच जिला है। इस बार ये अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक जगहों के लिए नहीं बल्कि एक आदमखोर की नरभक्षी वहशत के लिए प्रसिद्ध हुआ है। जी हाँ, घने जंगलों, सरयू नदी, बरसोला मिठाई और हस्तशिल्प के बाद ये जिला भेड़िए के हमलों के लिए सुर्खियां बटोर रहा है। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनकी कार्रवाई जारी है, वो जल्दी ही बच्चे को ढूंढ निकालेंगे। रात से ही और सुबह भी जो है टीमें उसको जो है अन्य क्षेत्रों में भी तलाश कर रही हैं
और नदी की तरफ और गन्ने के पास जहाँ भी जो है सूचनाएं मिल रही हैं हर तरफ खोजा जा रहा है। जल्दी हम उसको जो है खोज कर उसको रेस्क्यू करेंगे। कैसरगंज के मल्लाहनपुरवा में भेड़िए की दहशत ने लोगों को हैरान कर दिया। रात करीब 12:30 बजे बच्चे के गायब होने की सूचना से इलाके में दहशत फैल गई। भेड़िया बच्चे को उठा ले गया। घर में कोहराम मच गया। नवजात की मां चीखें मार मार कर रोने लगी, लेकिन सुनता भी कौन। जिस बच्चे के लिए वो रो रही है उसका तो कोई पता ही नहीं है। आस पड़ोस में खड़े लोग भी बेसुध मां को देखकर मौन हो गए। बच्चे की मां का नाम किरण है। वो अलग बात है कि आदमखोर भेड़िए ने किरण की जिंदगी के इकलौते चिराग को भी बुझा दिया। बच्चे के पिता संतोष लखनऊ में काम करते हैं। घटना के बाद से संतोष घर वापस आए हैं, लेकिन सवाल यही है कि बच्चे के ना मिलने से संतोष का असंतोष लगातार बढ़ रहा है। लोगों का कहना है कि भेड़िया गन्ने के खेत से निकला और बच्चे को लेकर उसी गन्ने के खेत में चला गया। कैसरगंज इलाके में लगातार भेड़िए का आतंक बना हुआ है। बीती देर रात गुड़ैया नंबर 3 के मल्लाहनपुरवा से एक 4 माह के मासूम को आदमखोर भेड़िया ले गया। हालांकि अभी तक मासूम का शव या उसके अवशेष नहीं बरामद हुए हैं। बता दें कि कैसरगंज क्षेत्र में लगातार भेड़ियों का आतंक बढ़ रहा है, जिसने यहां के ग्रामीणों में दहशत पैदा कर रखी है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये सब वही गन्ने के खेत हैं जिनसे निकलकर आदमखोर भेड़िए गांव में आते हैं और घरों में मासूम बच्चों को अपना टारगेट बनाते हैं, उनको उठा ले जाते हैं। बताते चलें कि इससे पहले 10 दिन पूर्व भी इसी मल्लाहनपुरवा गांव में ही 5 वर्षीय एक मासूम को आदमखोर भेड़िया उठा ले गया था, जिसका शव पास के ही गन्ने के खेत में बरामद हुआ था। बीती रात एक बार फिर मल्लाहनपुरवा गांव में ही 4 माह के मासूम को आदमखोर भेड़िया उस वक्त उठा ले गया जब मासूम अपनी मां के बगल में सो रहा था। ये मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को कि देखिए कि यही वो गन्ने के खेत हैं जिनसे ये भेड़िया आदमखोर निकलता है और बच्चों पर हमला करता है। 4 महीने के मासूम की मां के लिए प्रशासन की ओर से मिल रही सांत्वनाएं ही बची हैं। नवजात की मां किरण की आंखों के सामने अंधेरा है। पिता संतोष का असंतोष मानो दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में देखना ये है कि प्रशासन की टीम बच्चे को कब तक बरामद। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।